नमस्कार, आप देख रहे हैं भगीरथ प्रयास और मैं हूं लवकुश तिवारी। अयोध्या राम मंदिर को लेकर बड़ा और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। पीएम मोदी से पहले ही रख दी गई थी नींव की ईंट, हो गया था भूमि पूजन। यह भूमि पूजन किसने किया, कब किया और क्यों किया, आज हम आपको सब कुछ बताने वाले हैं। अयोध्या राम मंदिर भूमि पूजन का चौंकाने वाला सच सामने आ गया है। ये सब हम आपको बताएंगे, बने रहिए आप हमारे वीडियो के साथ। आपको यहाँ बता दें कि ज्योतिष पीठाधीश्वर जगत गुरु स्वरूपानंद सरस्वती द्वारा भूमि पूजन के मुहूर्त पर उठाए गए सवालों के बाद एक खास पूजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अयोध्या पहुंचने से 2 दिन पहले ही करा ली गई थी। जी हाँ, 2 दिन पहले ही ये पूजा संपन्न हो गई थी, यानी 3 अगस्त को ये पूजा संपन्न करा ली गई थी। जबकि प्रधानमंत्री मोदी ने 5 अगस्त को आधारशिला और भूमि पूजन का कार्यक्रम किया था। मोदी ने श्री राम जन्मभूमि के जिस गर्भगृह में भूमि पूजन किया, वहां 3 अगस्त की सुबह 9:30 बजे फावड़ा चलाकर वास्तु पूजा की गई थी। इसमें शामिल वैदिक आचार्य व ज्योतिष कहते हैं कि पूजा के जरिए 5 अगस्त का मुहूर्त न होने का दोष समाप्त किया गया था। यानी कि प्रधानमंत्री ने जो पूजा किया था वह मात्र औपचारिक और दिखावा भर था। बुधवार को प्रधानमंत्री द्वारा भूमि पूजन के पहले से ही गर्भगृह में नींव खुदी हुई थी। उसमें 9 पूजित शिलाएं भी रखी जा चुकी थीं। नींव की खुदाई कब व कैसे हुई, मोदी से पहले किसने पूजा की, इसका रहस्य बृहस्पतिवार को भूमि पूजन अनुष्ठान के संयोजक और विश्व हिंदू परिषद के कारसेवकपुरम स्थित वेद विद्यालय के प्रधानाचार्य इंद्रदेव मिश्रा ने बताया। उनके मुताबिक 3 अगस्त श्रावण पूर्णिमा को भद्रा समाप्त होने के बाद सुबह 9:30 बजे से शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा व कन्या लग्न के शुभ मुहूर्त में वास्तु पूजा कराई गई थी। इसके यजमान, जी हाँ, जान लीजिए पहली पूजा अयोध्या में किसने किया था। इसके यजमान कोलकाता निवासी उद्यमी महेश भागचंद का सपत्नीक थे, यानी उन्होंने अपने पत्नी के साथ ये पूजा संपन्न कराई थी और नींव की ईंट रखी थी। जबकि मंदिर निर्माण के लिए पहला फावड़ा श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने चलाया था। हम आपको ये भी बता दें कि ये ऐसा क्यों किया गया। ज्योतिषियों के अनुसार जिस लग्न में वास्तु पूजा संपन्न हुई वो बेहद फलदायी है। प्रधानमंत्री से ट्रस्ट ने 3 अगस्त का समय मांगा था, जो कि प्रधानमंत्री कार्यालय से 3 अगस्त का समय प्रधानमंत्री का नहीं मिल सका। इसीलिए 3 अगस्त को कन्या लग्न की इस कुंडली में लग्न के स्वामी व कर्म भाव के स्वामी द्वादशेश के साथ एक राजयोग बना रहा था। अर्थात इस मंदिर की ख्याति विदेशों में होगी। सबसे अच्छी स्थिति अष्टक वर्ग की है इस दिन, जिसमें 9वें अर्थात धर्म के भाव को 32 बिंदु मिले हैं और पराक्रम या संचार के भाव को 38 बिंदु प्राप्त हुए हैं। अर्थात यह मंदिर प्रारंभ से लेकर बनने तक हमेशा चर्चा में रहेगा। भूमि व भवन के भाव में बृहस्पति और केतु की स्थिति मंदिर की मर्यादा को हमेशा बनाए रखेगा। यह स्थिति जब बनी थी वह दिन था 3 अगस्त 2020 का। इस दिन प्रधानमंत्री ने अयोध्या आने का समय नहीं दिया था, उन्होंने 5 अगस्त का समय दिया था। इसीलिए कोलकाता निवासी उद्योगपति महेश भागचंद का और उनकी पत्नी ने यहाँ नींव की ईंट रखी थी, भूमि पूजन किया था। जबकि मंदिर निर्माण के लिए पहला फावड़ा श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने चलाया था। यानी कि प्रधानमंत्री के पहुँचने से पहले ही वहाँ भूमि पूजन किया जा चुका था। ये आप सोमपुरा को देख पा रहे हैं, ये सोमपुरा वास्तुकार हैं, इन्होंने ही मंदिर की डिजाइन बनाई है और इनका कहना था कि वास्तु पूजन समय से होना चाहिए, किंतु प्रधानमंत्री कार्यालय से जब 3 अगस्त का समय नहीं मिला तो विकल्प के रूप में 3 अगस्त को प्रधानमंत्री
से पहले ही ये पूजा संपन्न करा ली गई। 5 अगस्त को जो पूजा की गई, जो प्रधानमंत्री के हाथों आधारशिला रखी गई, वह महज एक औपचारिकता मात्र थी। जी हाँ, वह महज एक औपचारिकता मात्र थी, क्योंकि भव्य दिव्य राम मंदिर का आधारशिला पहले ही रखी जा चुकी थी और मंदिर निर्माण की नींव भी खोदी जा चुकी थी, भूमि पूजन भी किया जा चुका था। जी हाँ, यह सच दुनिया के सामने लाया है बिहिप के कारसेवकपुरम स्थित वेद विद्यालय के प्रधानाचार्य इंद्रदेव मिश्र ने बताया कि यह कार्यक्रम चूंकि 5 अगस्त को तय था, लेकिन 5 अगस्त को मुहूर्त नहीं था और विरोधी इस पर लगातार आक्रामक थे, इसीलिए यह किया गया। योगी आदित्यनाथ ने यह विकल्प निकालने पर मंजूरी दी थी। आप यहाँ देख पा रहे हैं तीर्थ क्षेत्र के ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास जी ने भी इसकी अनुमति दी थी। सर्वसम्मति से ही यह ऐसा संभव हुआ था और भगवान श्री राम के भव्य दिव्य मंदिर की पूजा 3 अगस्त को ही कर ली गई थी। 5 अगस्त को प्रधानमंत्री ने जो पूजन किया था वो महज एक औपचारिकता थी। वास्तव में इस पूजन में लाल कृष्ण आडवाणी को भी आमंत्रित किया गया था, जो मंदिर आंदोलन के महारथी थे, लेकिन किन्हीं कारणवश लाल कृष्ण आडवाणी इसमें नहीं पहुंच पाए और उनका जिक्र भी इस आंदोलन के तहत यहाँ इस पूजन में नहीं हुआ था। विश्व हिंदू परिषद के लोग मौजूद थे। आरएसएस के सरसंघ चालक मोहन भागवत भी इसमें विशिष्ट अतिथि थे, जबकि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सर्वेसर्वा शरद पवार ने मंदिर निर्माण को लेकर ही सवाल उठा दिया था। उनका कहना था कि एक तरफ देश में कोरोना चल रहा है तो दूसरी तरफ मंदिर बनाने का क्या औचित्य है। वहीं तमाम नेताओं ने यह कहते हुए मंदिर पर निशाना साधना शुरू कर दिया कि यह मंदिर समय से नहीं बन रहा है, शुभ मुहूर्त में नहीं बन रहा है, इसलिए इसका कोई औचित्य नहीं है। इन तमाम बातों से विकल्प निकालते हुए 3 अगस्त को ही मुहूर्त का दोष मिटाने के लिए वास्तु पूजा कर ली गई थी। 3 अगस्त सुबह 9:30 बजे कन्या लग्न व आयुष्मान योग में हुआ था अनुष्ठान। प्रधानमंत्री ने जब पूजन किया, ये सच बात है, उस दिन का योग ठीक नहीं था, वह महज एक औपचारिकता थी, एक दिखावा था। मंदिर निर्माण की प्रक्रिया 3 अगस्त से ही शुरू हो चुकी थी। यहाँ आप ये जो दृश्य देख पा रहे हैं, ये 5 अगस्त का दृश्य है। 5 अगस्त को इस प्रकार भव्य कार्यक्रम वहाँ रखा गया था, लेकिन यह कार्यक्रम वास्तव में 3 अगस्त से ही शुरू हो गया था। प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम में 5 अगस्त को पहुँचे थे, जबकि भूमि पूजन और आधारशिला 3 अगस्त को ही रख दी गई थी। जी हाँ, अयोध्या से ये बड़ी खबर निकल कर आई है। भगीरथ प्रयास न्यूज़ नेटवर्क, मंडल ब्यूरो अयोध्या और हमारे संवाददाताओं ने अपने अपने स्रोतों से यह खबर संकलित की है और इसी खबर को एक प्रसिद्ध समाचार पत्र ने भी प्रकाशित किया है। जी हाँ, आप यहाँ ये देख पा रहे हैं अयोध्या राम मंदिर भूमि पूजन का चौंकाने वाला सच। तो आप देखते रहें भगीरथ प्रयास।